हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की ये वीडियो पर्सनल रीडिंग है, पेड रीडिंग है, तो आपसे हो सकता है रेजोनेट हो और हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो, क्योंकि ये एक पर्सनल रीडिंग है। साइन वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं बताऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये पर्सनल रीडिंग भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। एक कार्ड और निकाल लेंगे। ये कार्ड्स आपके, जिनकी भी पर्सनल रीडिंग है, बहुत कुछ बता रहे हैं। चलिए, बॉटम की एनर्जी में क्या निकला है? 7 ऑफ कप्स। इसको हम रख देते हैं यहाँ। पर्सनल रीडिंग है तो साइन नहीं बताऊंगी। जिनकी रीडिंग है वो जानते हैं कि उनकी रीडिंग है। अगर आप चाहें तो आप भी अपने लिए ऐसे ही रीडिंग्स निकलवा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ कि आपकी किस तरह की एनर्जी निकली है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं, एलिगेंट हैं, क्लासी हैं, लविंग केयरिंग हैं, बहुत समझदार बहुत हैं, रिस्पेक्टेबल हैं और जानते हैं कि किस तरह से लाइफ को बैलेंस करना है, या जानते हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है। और साथ में थोड़ा सा टफ भी हैं आप, थोड़ा सा एडमेंट भी हैं। कुछ चीज़ों को लेकर आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं, ऐसी आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है। आपके पर्सन थोड़े से ईगोइस्ट हैं, तो कहना चाहिए जैसे कार्ड्स निकले हैं, काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्ट हैं। इंटेलिजेंट तो हैं और फंसी हुई सिचुएशन को भी निकाल देते हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं। लविंग केयरिंग भी रहे हैं लविंग केयरिंग भी हैं। किसी के साथ गलत नहीं कर सकते कुछ भी। अच्छे पर्सन हैं, अच्छी सोल हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें आई हैं, वो चीज़ें तो अच्छी नहीं आई हैं। कार्ड्स जो दिखा रहे हैं वो अच्छे तो नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और ये जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है। उसकी थर्ड पार्टी की जो एनर्जी निकली है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर भी है, मनी माइंडेड है, और खुद को ना, जैसा उसका तरीका है प्रेजेंट करने का,
तो वो जानती है कि किस तरह से किसको इन्फ्लुएंस करना है, बहुत ही दिमाग से काम लेती है, बहुत चालाक है और साथ में एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। उसको ज़िंदगी में शॉर्टकट से बहुत कुछ चाहिए और काफ़ी बड़ा वो बनना चाहती है, अपने दुनिया एक भरी पूरी देखना चाहती है, लेकिन उसकी मेहनत उसके बस की नहीं है, तो वो शॉर्टकट ढूंढती है और इसीलिए उसने आपके पर्सन को फंसा लिया है। और आपको पता है या नहीं है, फंसाने के लिए उसने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है, ब्लैक मैजिक कर रखा है जी। आपके पर्सन के ऊपर वशीकरण है, वशीकरण कर रखा है, प्लस आपके ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, जिससे कि आप परेशान रहें और ये जो सिचुएशन चल रही है, देखिए आप इतने वीक नहीं हैं कि आप इस सिचुएशन को हैंडल ना कर पाएँ, है ना, या थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर ना फेंक दें। आप इतने वीक नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें आपकी उधेड़-बुन सी रहती है दिमाग में कि आप कुछ कर नहीं पाते हैं। करते करते भी कई बार सोचेंगे भी कि ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, या वैसा कर दूं, ऐसा करके ठीक हो जाएगा, तो वो फिर आप फिर से बैठ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें सोचकर। तो ये आपके ऊपर भी है ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आप सपोर्ट कर पा रहे हैं अपने पर्सन को थर्ड पार्टी की हेल्प करने के लिए या थर्ड पार्टी के साथ मज़े करने के लिए। आप समझ रहे हैं? तो ये आपके ऊपर भी है असर उसका, ब्लैक मैजिक का। आपके पर्सन के ऊपर तो है ही, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है। अगर मैं देखती हूँ कि प्रेजेंटली उनकी क्या एनर्जी है, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर क्या एनर्जी है, तो ये जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का, ये एक इमोशनल रिलेशनशिप है, फिज़िकल नहीं है। और आपके पर्सन जो हैं वो फूल की एनर्जी में है, मतलब ऐसी एनर्जी में है कि वो अपना सब कुछ लुटा रहे हैं, साथ में थोड़ा सा डरते भी रहते हैं, फियर की एनर्जी भी है। और ये जो है ना मैम, ये तो आपकी लाइफ से दूर जाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। आपके लिए अगर दिखाई देता है तो आपके लिए एक तो ना शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, आपके पर्सन को आपसे शिकायतें बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी इंसान प्यार करता है एक दूसरे से तो वो नहीं कर सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। और साथ में झूठ बोल रहे हैं आपसे, झूठ का सहारा भी ले रहे हैं, कार्ड्स ऐसे निकल कर आए हैं, झूठ बोल रहे हैं आपसे, अननेसेसरी गुस्सा करते हों या आर्ग्यूमेंट्स होते हों आप दोनों के बीच में, है ना, थोड़ा सा फियर भी रखते हैं, थोड़ा सा जैसे कि सेफली प्ले कर रहे हैं, सब कुछ गेम प्लान कर रहे हैं। और आपके लिए जो फीलिंग्स हैं, देखिए कुछ बातें ऐसी हैं कि वो बस जैसे अननेसेसरी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ रहे हैं इस टाइम पर इमोशनली। शायद आपसे कुछ कहते भी हों कि तुम ऐसा कर रही हो या वैसा कर रही हो, इस तरह की एनर्जी है। और साथ में उसके पूरे इन्फ्लुएंस में हैं थर्ड पार्टी के, और उसका बहुत हाथ है आपके पर्सन को आपसे दूर करने में, बहुत हाथ है उसका, कर रही है वो सारी तरह से अपनी चालें चल रही है और ब्रेन वॉश भी कर रही है, साथ में बेवकूफ़ भी बना रही है। थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, तो देखिए थर्ड पार्टी के तो चंगुल में पूरी तरह से हैं। वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी को जैसे कहाँ आसमान में, 7वें आसमान में कोई जगह दे दें, कोई सिंहासन दिलवा दें, वहाँ बैठ जाए थर्ड पार्टी, है ना। और
सिक्योरिटी उसको दे दें, उसकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ उसको दे दें, पैसा ही पैसा, उसके लाइफ में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसका अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, अपना एक अच्छा बिज़नेस या उसका वर्क बहुत अच्छा रहे। इस तरह की फीलिंग्स आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के लिए है। साथ में उसे पसंद भी करते हैं, वो इतनी चालाक है, इतनी बदमाश है कि वो खुद को जैसे रिप्रेजेंट करती है ना, तो उसको आपके पर्सन बहुत पसंद करते हैं और समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, साथ में स्मार्ट है, लेकिन परेशान है अपनी लाइफ में, इसको कुछ सुख नहीं मिला है। इस तरह की सोच आपके पर्सन के दिमाग में उसको लेकर है, जो कि गलत है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है। जैसे कार्ड्स बता रहे हैं कि वो बेचारी है, नहीं है, वो बहुत चालाक है, बेचारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके पास खाने पीने की भी परेशानी है और वो कुछ कर नहीं सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा चालाक है, मनी माइंडेड है, इसको पैसा ही पैसा चाहिए सिर्फ, है ना। ये बेवकूफ़ बना रही है आपके पर्सन को, सारा पैसा लूट लेना चाहती है और इनको ये बर्बाद कर देगी पूरा। अगर ये नहीं यहाँ से आपके पर्सन को छोड़कर गई तो ये पूरा बर्बाद कर देगी। और एक बात और जो दिखाई दे रही है वो ये कि आगे आने वाले टाइम में आपको भी ये डिवोर्स दिलवा देगी, आपसे भी इतना बर्बाद कर देगी। बहुत बातें बनाती है, ऐसी मीठी मीठी बातें बनाती है, ऐसा महसूस कराती है कि जैसे वो ही थर्ड पार्टी ही इनकी दुनिया है। और अपनी दुनिया में जैसे आपके साथ हैं तो आपके साथ उन्हें थोड़ी थोड़ी सी शिकायतें रही हैं। थर्ड पार्टी जानती है इनकी कमज़ोरी क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, उसी का वो फ़ायदा उठा रही है और बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें बना के इनको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर रखा है। ब्लैक मैजिक भी है, प्लस बातें बनाती है, इन्फ्लुएंस करती है, ऐसा जताती है कि जैसे वो ही है उनकी सगी और बाकी के लोग उन्हें समझते ही नहीं हैं। एक वो ही है जो समझती है, उनकी फीलिंग्स भी समझती है, उनका इंटेलिजेंस भी समझती है और बहुत तारीफ़ें भी करती है कि आपको तो ऐसा होना चाहिए, आपको वहाँ होना चाहिए, आपको ऐसा, इसी तरह की बातें वो करती है, बेवकूफ़ बनाती है। हाँ, और जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी आपको लेकर इनसिक्योर्ड है थोड़ा सा, मतलब आपसे थोड़ा सा डर लगता है थर्ड पार्टी को। उसको लगता है कि अगर आपको उसने छोड़ दिया तो आप सारा प्लान चौपट कर देंगे। ये पूरी तरह से एक गेम प्लान है, किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, प्योरली गेम प्लान है लूटने के लिए सिर्फ। हाँ, इसीलिए आपके ऊपर भी करने का रीज़न ये है कि जिससे आप कुछ कर ही ना पाएँ और आप उसका कुछ बिगाड़ ही ना पाएँ, इसीलिए उसने आपको परेशान किया है। और अब करंटली उसको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, वो जो मर्ज़ी करती रहेगी और अगर सामने से नहीं करेगी तो छुप छुप के करेगी, लेकिन आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो थर्ड पार्टी को किसी तरह का कोई प्यार नहीं है आपके पर्सन से। इनफैक्ट आप प्यार करते हैं उनको, आप जानते हैं कि वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, आप उन पर नज़र भी रखे हुए हैं, आप जो है वॉच भी करते रहते हैं। एक डर है आपके अंदर फ्यूचर को लेकर कि कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए। अभी तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, लेकिन कहीं आगे जाके बहुत ज़्यादा गलत ना हो जाए, एक आपके मन में डर है ना। अगर आपकी पास्ट लाइफ देखूं, आपके पास्ट रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ देखूं, तो बहुत ज़्यादा आपने एडजस्ट किया है, सेक्रीफाइस किया है ख़ुद को और बहुत हार्ड वर्क से बैलेंस किया है।
अपने और आप अपने पर्सन के रिलेशनशिप को। तो आपने इस रिश्ते पर बहुत मेहनत की है। अब ऐसा एक टाइम आया है जो कि थर्ड पार्टी उस चीज़ को सबको ख़राब कर रही है। और अभी जो प्रेजेंटली इनके बीच में चल रहा है, अभी भी नो कांटेक्ट में नहीं है, ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सा डर कर बात कर रहे हैं, और ये झूठ भी बोल रहे हैं आपसे, छुपा भी रहे हैं आपको। जैसे छुप छुप के काम करते हैं ना, तो बीच बीच में देखते रहते हैं कि कहीं आपको शक ना हो जाए, या टो भी लेते होंगे कि कहीं आपको शक तो नहीं हो रहा है, अब सब कुछ ठीक लग रहा है या नहीं। तो ये जो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के रिलेशनशिप हैं, ये अब छुप छुप के कर रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैज में हैं। ये देखिए यहाँ पर जो कार्ड बता रहे हैं, ये फुल फ्लैज में चल रहा है और बहुत पैसे लुटा रहे हैं, और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। किसी तरह का मुझे कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जैसे ही ये थोड़ा सा मैटर इश्यूज़ ये जो चल रहा है, ये थोड़ा सा भी ठीक होगा, ये अपना फिर से घूमना फिरना शुरू कर देंगे, फिर से अपने फुल फ्लैज में आ जाएंगे। अभी बात बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको लेकर ये छुप छुप कर रहे हैं चीज़ें। देखिए, दो आप कार्ड देख रहे होंगे, दोनों ही देखिए कितना छुप रहे हैं, छुप लोगों को देख रहे हैं इधर भी। तो ये यही बता रहे हैं कि छुप छुप के अभी भी चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और ये तो थर्ड पार्टी बिल्कुल बर्बाद कर देगी, पूरा खाली कर देगी फाइनेंशियली, बाकी उसको कोई और मतलब नहीं है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सन का ब्लैक मैजिक हटवा दें, बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप ये काम करवा देंगी, उतना जल्दी आपको खुद फ़ायदा दिखाई देगा। इनकी तरफ से भी अगर मैं देखती हूँ, आपके पर्सन की तरफ से उस थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, तो ऐसा है कि अट्रैक्टेड तो हैं ही, फिज़िकल उसका अपीयरेंस जो है उससे अट्रैक्टेड हैं, बातें बहुत अच्छी बनाती है वो, उससे भी इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्लस ब्लैक मैजिक तो उसने कर ही रखा है, तो वैसे भी उनका दिमाग चौपट चल रहा है, ठीक है। और लट्टू तो कहना चाहिए हैं, उसकी हर बात मानते होंगे, जो वो मुंह से निकाल देती होगी आपके पर्सन मानते होंगे, और ये भी परवाह नहीं करते होंगे कि कोई मुझे पकड़ ना ले, कोई देख ना ले, बस करना है तो करना है। इतना ज़्यादा आँखों पर पट्टी बंधी हुई है उनके, आँखों पर कह लीजिए या अकल पर कह सकते हैं, अकल पर पट्टी बंधी हुई है, और वो पट्टी ब्लैक मैजिक है, ठीक है। ब्लैक मैजिक जैसे ही ये हटेगा, वशीकरण है, वश में कर लेना किसी को भी, ठीक है, कुछ भी खिला पिला के या वैसे ही वश में कर लेना। तो ये जैसे ही ये हटेगा, हटना शुरू होगा, ये खुद ही उस थर्ड पार्टी की तरफ से डिस्ट्रैक्ट होने लग जाएंगे, खुद से ही उनका मन बदलने लग जाएगा, है ना। लेकिन आपको किसी अच्छे से करवाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है ये छोड़ने वाली तो है नहीं, ऐसे आसानी से कैसे छोड़ देगी। एक ऐसा बेवकूफ़ मिला हुआ है जो पैसा ही पैसा लुटा रहा है, उसकी तो अय्याशी हो रही है पूरी तरह से, तो ऐसे में वो छोड़ेगी नहीं और ब्लैक मैजिक करेगी। तो इसके लिए आपको अच्छा कोई ऐसा चाहिए जो जेन्युइन हो, अच्छा हो, साथ में प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन दे कि आगे कोई कुछ कर ही ना पाए, ठीक है ना। यही हो सकता है। अदरवाइज़ अगर मैं देखती हूँ तो ये इनका ये जो सिनेरियो है ना, ये चलता रहेगा, ये रिलेशनशिप अभी जल्दी टूटने वाली नहीं है, ऐसे ही चलती रहेगी। इनफैक्ट ये और लुटाते जाएंगे, आप लोगों से और ज़्यादा दूर होते जाएंगे। देखिए ये कार्ड आप देख लीजिए, ये दूर कर देंगे आपसे उनको, इमोशनली भी फिज़िकली भी हो जाएंगे, है ना। और ये अभी खुद से 2024 तक रहेगी, जून 2024 तक रहेगी ये। अगर ये मैजिक हटा देते हैं, हटवा देते हैं आप, तो
इसी साल ठीक होने के चांसेस हैं कि इसी साल आपका जो रिलेशनशिप है वो बच जाएगा। अदरवाइज़ ये आगे आप देख लीजिएगा, आप लीगल डोर्स की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें होती जाएंगी, इतना बढ़ जाएगा कि आपको खुद एक शेम सा फील होगा और आपको लगेगा ठीक है, अगर उसी के साथ रहना है तो ठीक है, छोड़ो हमें। इस तरह की परिस्थितियां हो जाएंगी। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक नहीं है, सही नहीं रहेगा, है ना। तो इन लोगों की हिम्मत बढ़ती जाएगी और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी डर तो है नहीं, कर रहे हैं अपना, अभी भी बहुत अच्छा मज़े चल रहे हैं दोनों ही साइड से, वन साइडेड तो नहीं है, दोनों ही साइड से चल रहे हैं। हाँ, इसमें मुझे जो है ना किसी तरह का फिज़िकल रिलेशन नहीं दिख रहा है, इमोशनल है, चालाकी वाला है, ब्लैक मैजिक की वजह से है। ये खुद से तो थर्ड पार्टी नहीं जाना चाहेगी और ना ही कुछ इस तरह का मिरेकल सा होता हुआ नज़र आ रहा है जो कि ये खुद से चली जाए, है ना। किसी तरह का मुझे कोई ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी कोई राज जानती है, ऐसा नहीं दिख रहा, ऐसा है नहीं, या ब्लैकमेल कर रही हो या इस वजह से आपके पर्सन प्रेशर में हो या उसके कंट्रोल में हो, ऐसा नहीं है। उसके कंट्रोल में है, पूरी तरह से उसके कंट्रोल में है, लेकिन किसी तरह का राज वाज की बात नहीं है। ये ब्लैक मैजिक है, वशीकरण, और ये ठीक भी हो जाते हैं, सब ठीक हो जाते हैं, लेकिन सही जगह पर आप जाएंगे, सही जगह आप अपना पैसा खर्चा करेंगे तो वो आपको रिज़ल्ट तुरंत ही मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना। तो मैम ये तो कार्ड्स जो एडवाइस कर रहे हैं वो तो यही है कि ये आपका रिलेशनशिप ठीक तो हो जाएगा, चांसेस हैं उसके कि आप कर लेंगे, लेकिन यही कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक मैजिक है इसको हटवा दीजिए आप, और ये थर्ड पार्टी तब जाके आपकी लाइफ से हट पाएगी, क्योंकि उसने ब्लैक मैजिक ही तो कर रखा है उनको अपना बनाने के लिए या अपने प्रभाव में लेने के लिए, अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए उसने ब्लैक मैजिक ही तो कर रखा है। जब ये मैजिक टूट जाएगा, जब ये जादू टूट जाएगा तो वो पहले की तरह से हो जाएंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस चीज़ को हटाने के लिए काम करेंगे, अगर सही डायरेक्शन में काम करेंगे तब जाके लाइफ ठीक हो पाएगी। अदरवाइज़ इन दोनों के जो ये रिलेशनशिप हैं ये बढ़ते जाएंगे और आप सबको बहुत परेशान करने लगेंगे, बहुत परेशान करने लगेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे लगता है मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर किए हैं, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी और थर्ड पार्टी के लिए भी। कोई और भी अगर आप में से ये रीडिंग देख रहे हैं, आप भी अपने रीडिंग इस तरह से निकलवा सकते हैं, बिल्कुल आपकी पर्सनल रीडिंग होगी। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, क्योंकि आप सभी लोग मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। I love you all.